हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आज अभी जस्टिफाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का ये लेक्चर मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ कुछ भी थोड़ा सा अलग करने की कोशिश में, मतलब डायरेक्शन में। देखिए ये क्या है अलग, जो अभी तक मैं आप लोगों को हाथ से लिख करके कॉपी पेन लेकर के बताया करता था, उसमें उतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं आती थी। तो मैंने सोचा कि कुछ क्यों ना अलग किया जाए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए फिर से एक कुछ नया इम्प्रूवमेंट करके लेकर के आया हूँ। तो जैसे कि अभी आपको स्लाइड्स पे दिख रहा होगा, अभी जस्टिफाई क्लासेस है ना, जो कि मेरे जूम क्लासेस में भी, जो कि हर संडे को सुबह 10 बजे होती है, उस पर भी बायो वाली लेक्चर में भी ऐसा ही दिखाई देता है। तो बच्चों आओ, कुछ इसी तरीके से आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज फर्स्ट ए, है ना। ये हम लोगों का है कंपोजिट मैथमेटिक्स का, जो कि हमारा है, इसमें कंपोजिट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये हमारा जो है एक्सरसाइज 1A देखिए आपके सामने आ चुका है। और यहाँ पर हमने अभी तक थ्योरी पोर्शन को अच्छे से ख़त्म कर रखा है। और यहाँ पर क्या रखा है कि देखिए 7/-8 इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है एज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 24। हमें रैशनल नंबर को, मतलब 7/-8 को इस तरीके से करना है कि डिनोमिनेटर में 24 आ जाए, है ना। तो डिनोमिनेटर में 24 आने के लिए आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, जिस किसी को भी इसका आंसर ऑलरेडी पता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है वो भी इसको देख ले अच्छे से किस तरीके से हम करते हैं। हालांकि मैंने थ्योरी पोर्शन में ये सब कुछ अच्छे से बता रखा है ना। तो देखिए आइए क्या करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं अपनी थोड़ा सा लिखने वाली स्लाइड्स पे, जहाँ पर हम अब की बार आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन हमारा यही था कि 7/-8 यही था। कह रहे हैं इसको क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर में 24 बनाना है। डिनोमिनेटर में हमको 24 बनाना है, तो हम क्या कर लेंगे। तो देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपको किसी और डिजिट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। लेकिन किस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले आपको ये देखिए। अब देखिए जो ये माइनस टर्म नीचे है, इस माइनस टर्म को तो आपको पहले से फिलहाल तो ऊपर लेकर के आना है, जिससे क्या हो, माइनस ये हो गया। और थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा मोटा करता हूँ, हाँ, -7/, और थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा, 7/8 ये हो गया -7/8। तो माइनस टर्म तो हम लोगों ने ऊपर कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर को 24 बनाना है। तो देखिए जो 24 है ना यहाँ पर दिया हुआ है, इस 24 को आप फटाक से 8 से डिवाइड कर लो। 8 3 जा 24, 8 3 जा आया 24, इसे आप कैंसिल आउट कर लो। यहाँ पर आंसर मिला आपको 3। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको अपर एंड डाउन दोनों साइड आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखो 7 3 जा -21 और 8 3 जा 24। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में ये मिल गया कितना, 24। और यही आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा था। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, मैं धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करवाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर, ये तो आगे की स्लाइड्स आ गई है ना। और हाँ, तो ये रहा। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा, और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझने वाला तरीका, बोर्ड वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा होगा यहाँ पर, है ना। तो देखते हैं आगे क्या है कि -4/7 और ये क्या है 4/-11। इन दोनों में से ये तीन जो सिंबल यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों सिंबल में से कौन सा सिंबल आप यहाँ बीच में फिल कर सकते हो, वही आपको बताना है। तो इसको करने के लिए फिर से एक बार स्लाइड पे चल लें। आइए चलते हैं एक बार वापस से अपनी ही स्लाइड्स पे। ये रहा स्लाइड्स, यहाँ पर आप लोग को मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने देखिए दिया था वहाँ पर -4 में क्या था 7, और यहाँ पर लगा था डैश डैश डैश, और यहाँ पर था आपके पास 4/-11। तो देखिए हमने हमेशा से बात किया है कि कभी भी अपने माइनस वाले टर्म्स को हम डिनोमिनेटर पे नहीं छोड़ते हैं, उसे क्या करते हैं, हम अपर साइड लेकर के आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो माइनस टर्म नीचे है, इस माइनस टर्म को आपने ऊपर में कर लेना है। तो ये हो गया आपके लिए क्या, -4/7 हो गया, ठीक है। और ये भी हो गया -4/11 हो गया। इतनी बात चली आई।
अब आपने क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिजिट क्या निकल के आएगी, 11 4 जा 44 है ना, और माइनस का 44 इज इक्वल, और यहाँ पर अभी ऐसे डैड डैश करे रहिए, और ये 7 4 जा 28 कैसा, माइनस का 28। तो अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सी डिजिट बड़ी है। अब आप देखोगे जो डिजिट बड़ी होती है, ऐसे 44 और 28, माइनस टर्म को आप हटा दीजिए अगर, तो आप देखिए 44 और 28, इन दोनों में से आपको कौन सी डिजिट बड़ी लग रही, लग तो रही है बड़ी यही वाली है ना। अगर आप माइनस टर्म को भूल जाइए, माइनस टर्म को आप भूल जाइए तो आपको 44 बड़ी लग रही है ना। बट यहाँ पर क्या करना है आपने, जो डिजिट बड़ी है अगर उसके सामने माइनस लगे तो वो डिजिट और भी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब, कहने का मतलब ये 28 है ये ज़्यादा बड़ा है, और माइनस 28 ये जो है बड़ा है माइनस 44 से। तो यहाँ पर सिंबल कुछ इस तरीके का लगेगा। और इसी तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चन था, वापस से चलते हैं अपने उसी स्लाइड्स पे। हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो आ गया। हाँ, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका था, यहाँ पर आपका सिंबल कुछ इस तरीके का लगेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। थर्ड वाला आपका देखिए निकल कर आ रहा है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 अपॉन में -19, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा। देखिए मैं इसको यहीं पर कर दे रहा हूँ। आप एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या करते हो, चीज़ों को मॉड लगाते हो। मॉड लगाने के बाद आप उसे एज इट इज लिख देते हो, 16 अपॉन में 19 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है, और मॉड लगाकर हम आंसर लिख जाते हैं। ठीक है, आइए अच्छा इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नीचे वाला है क्वेश्चन, उसे देखते हैं। द रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 11 अपॉन में 13, एक ऐसा रैशनल नंबर बताइए जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 11 अपॉन में 13। तो देखिए ये पॉजिटिव है ना, तो आपने क्या करना है, -11 अपॉन में 13 लिख देना है, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, कैसा लग रहा है, ऐसे पढ़ करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप सभी। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया, -11 अपॉन 13 का ही एब्सोल्यूट वैल्यू 11 अपॉन 13 होगा। कैसे, इस पर लगाएंगे मॉड, लगा करके फिर से वापस से ये आंसर को हम लिख जाते हैं। ठीक, चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्या कह रहा है, द रैशनल नंबर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, कि एक ऐसा रैशनल नंबर जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं आप लोग को, एक दोबारा उसी स्लाइड पे आइए। आंसर तो इसका बहुत इजी सा है, लेकिन आप इस स्लाइड पे देखिए, अगर कोई डिजिट लिखा है 4 2 है ना, इस तरीके से अगर लिखा है तो क्या ये रैशनल नंबर है। जी हाँ, बिल्कुल रैशनल नंबर, क्योंकि अगर किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम डिवाइडेड बाई 1 सबके नीचे लगा सकते हैं, और रैशनल नंबर हमें क्या मिलता है, p/q के ही फॉर्म में मिलता है। देखिए सब, ये सब नीचे वाला टर्म q हो गया और ये ऊपर वाला टर्म p हो गया, तो p/q के फॉर्म में रैशनल नंबर मिलता है। तो इसी प्रकार से 0 जो है हमारा एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसे हम 0/1 भी लिख दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर 0 ही है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि ना कभी पॉजिटिव हो सकता है ना कभी निगेटिव। अगर आप कह दो 0 -0 तो ये क्या, कुछ फ़र्क नहीं है, आए +0 क्या, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये हमेशा क्या आता है, रैशनल नंबर में काउंट ऐसा 0 है। 0 एक ऐसा वैल्यू है जिसे रैशनल नंबर में अगर हम काउंट करते हैं तो ये क्या होता है, ना तो पॉजिटिव को शो करता है ना ही निगेटिव को शो करता है, बट हाँ 0 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा चलिए इतनी बातें क्लियर। तो इसके बाद देखते हैं, ये फर्स्ट वाला आप लोगों को क्लियर हो चुका। आइए सेकंड वाला देखते हैं, है ना। सेकंड वाले में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। देखिए आंसर ट्रू और फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो आंसर इसका है फॉल्स। ऐसा नहीं होता है कि सभी के सभी रैशनल नंबर होल नंबर हो जाए। ठीक है, चलिए फिर कह रहे हैं कि दूसरा वाला कह रहे हैं कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, क्या 0 स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर है। तो ये भी गलत है कि 0 इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे, एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज ए रैशनल नंबर, क्या सभी फ्रैक्शनल नंबर एक रैशनल नंबर होते हैं। तो ये बताइए ज़रा आप ही लोग, क्या ऐसा है कि सभी फ्रैक्शनल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। जी हाँ, p/q के फॉर्म में मिलता है ना, तो सभी फ्रैक्शनल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। जी हाँ, ये बात ट्रू है आपकी, सदा सत्य बात है, आप बता रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं 4 वाला,
4/0 क्या ये एक रैशनल नंबर होता है? तो आंसर है फॉल्स। ऐसा नहीं होता है कि 4/0 एक रैशनल नंबर हो, ये आंसर फॉल्स है। फिर पांचवा देखिए, कह रहे हैं मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x इफ़ x इज लेसर देन 0। क्या ये पॉसिबल है कि जो मॉड ऑफ x का निकाले उसकी वैल्यू पहली बात तो -x हो, या फिर ये कह लीजिए -x का अगर हम मॉड में डाल दें तो ऐसा, तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका आंसर आ रहा है ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मॉड ऑफ x की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि -x हो सकता है इफ़ x की वैल्यू 0 से छोटी हो। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मॉड ऑफ x की वैल्यू -x हो सकता है। जी हाँ, ये बात सही है। ठीक है, तो बच्चों चलो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं एक बार नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और आज की ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रा बताइएगा मुझे ज़रूर से, ताकि मैं अपनी क्लास को यानी आप लोगों के सामने और भी अच्छी तरीके से आ सकूं। हाँ पता है इंटरेक्टिव नहीं था मेरा, मैं आप लोगों के सामने वीडियो में नहीं था, देखता हूँ वो भी कोशिश करता हूँ भाई। जबकि लाइव क्लास में हम लोग जो है एक दूसरे के सामने हुआ करते हैं ना, तो लाइव क्लास में भी इस तरीके का ये सब कुछ हो सकता है। मैं पॉसिबल करके देखता हूँ, अगर हो सकता है तो फिर आप लोग के सामने ऐसे ही हम लाइव क्लास में भी, जो कि यूट्यूब पर होती है पर डे, जो कि सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच में चाहे जब मैं आ जाता हूँ, तो बच्चों वो आप लोगों को क्लास तभी मिल पाएगी जब आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर रखोगे और बेल आइकन आपने दबा रखा होगा। तो जैसे ही मैं लाइव आऊँगा तो आपको क्या होता है कि तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है ना, अगर आपका नेट ऑन है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये भी जस्टिफाई क्लासेस जो है ऑनलाइन है, आप इसमें जो है आइए ज्वाइन करिए। अगर आपने नेट ऑन रखा है, बेल आइकन पर नहीं क्लिक कर रखा है, तो भी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। फिर बाद में जब मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ आप लोगों को ग्रुप में, तभी आपके पास ये वीडियो जाएगी, यानी आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते हो। तो अगर लाइव क्लास में आना है तो आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना है। तो एज योर विश, आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो। अगर आपको व्हाट्सएप से देखना है वहाँ से देखो। तो ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बट हाँ, लाइव क्लास में आने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, बच्चे वहाँ पर क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, मैं उनका रिस्पॉन्स तुरंत देता हूँ। तो इस तरीके से तब तक के ठीक है, तो देखते हैं, मिलते हैं एक बार दोबारा। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।